आप आज से एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हो और एक ऐसा चैप्टर प्रारंभ कर रहे हो कि एक ऐसा अध्याय प्रारंभ कर रहे हो। विनोद जी, वह पहला अध्याय खोलने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, प्रदीप जी, जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा अज्ञान अंधकार दूर होता है। जब जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। लेकिन आज से आपने जो चैप्टर प्रारंभ किया है उससे कर्म का जो हमारी आत्मा में अंधकार फैला हुआ है वह आप उसको नष्ट कर सकते हैं। और एक ऐसा विधान आप प्रारंभ कर रहे हैं कि जैन तो ठीक है, कमल जी, अजैन व्यक्ति भी, जो मुस्लिम बंधु, जिस जैन बंधु इस पर श्रद्धा नहीं रखताते हैं, वह बंधु इसकी साधना कर कर कितने सारे रोगों को लोगों के पास से दूर कर देते हैं। लेकिन आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वह श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी अमन भाई, जब तक श्रद्धा नहीं होगी हम खुशी नहीं हो सकते, हम खुश नहीं हो सकते। कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन इस महामंत्र के ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपका जैन धर्म में आना बिल्कुल निरर्थक। अब आप देखो, वह सोच रहा कि मरना तो निश्चित है, अगर मरने से पहले अगर विद्या सिद्ध हो गई तो अपने तो बारे न्यारे हो जाएंगे। वह चढ़ा, उसने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। जो लोग कहते हैं ना कि आड़म ताड़म कछु न जाड़म, उसने ये पढ़ा, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। कभी भी कोई मंत्र होगा, जब तक आप उसका शुद्ध उस श्रद्धा से उच्चारण नहीं करोगे, कितनी बार भी आप पढ़ते रहो, वह सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो आप लोगों को तो कितनी बार सिद्ध हो गया होगा। उसने तो सिर्फ 9 बार पढ़ा और लोग ऐसा कहते हैं कि उसने तो एक ही बार कहा, आड़म ताड़म कछुना जाड़म सेठ वचन प्रमाणम। आप लोग तो कितनी बार नमोकार मंत्र का जाप कर लिए, लेकिन फिर भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए। अब उसके कारण पे जाओ, आप उसके कारण पे जाओ कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। और जब आप उसकी तह पर जाओगे, उसकी जड़ पे जाओगे, उसके मूल में जाओगे, तो आपके अंदर से आवाज यही आएगी कि हमने इतनी बार पढ़ा है लेकिन आत्मा एक भी बार उसको पढ़ नहीं पाई। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, उसने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। सेठ ने कहा था कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और एक एक रस्सी को काटना, लेकिन उसने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और एक ही बार में चारों रस्सी काट दी और गिरने से पहले वह विद्या आई और उसको ले जाकर सीधा अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन कराने के लिए ले गई। लेकिन इतनी श्रद्धा अंदर उत्पन्न करनी है, और वह हमें इसलिए कराई जा रही है कि हमारी आत्मा में जो मिथ्यात्व बैठा है, आज नहीं, कल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 35वें दिन तक हम उसको समाप्त कर लें। लेकिन आप यहां आओ तो कैसे आओ? शरीर से तो कम आओ, लेकिन श्रद्धा से, उस विश्वास से पूरे के पूरे आप आ जाओ। आज कैसा लगा? बिल्कुल सही सही बताना विनोद जी। इनके अलावा और किस किस को अच्छा लगा? जो आज का परिवार है उसके अलावा किसको अच्छा लगा? आप लोग बिल्कुल बिल्कुल। आज तो अपन बहुत लेट हो गए, आज तो अपन बहुत लेट हो गए, क्योंकि इतनी सारी क्रियाएं थी, सकलीकरण और मंडला की शुद्धि और कलश स्थापना। वो तो पहला दिन आप समझ सकते, लेकिन कल से अपना टाइम बिल्कुल फिक्स। अब ये भी नहीं सोचना कि जिनके जो पुण्यार्जक परिवार हैं वो ही करेंगे, बिल्कुल नहीं। कमल जी बिल्कुल तैयार हैं, बोले महाराज जी नैनवा के पूरे लोग भी आ जाए ना तो उनको सामग्री हम
पहुंचाते रहेंगे। अब आप तो ये देखो, कमेटी ने संगीतकार बुला लिया, इतने बड़े बड़े जय कुमार पंडित जी जिन्हें 35 साल का अनुभव, जब जे होंगे छोटे से 17-18 साल के, 20 साल के मान लो, जब से करा रहे 50 के तो लगभग 25 साल तो हो ही गई। ऐसे ऐसे पंडित जी हमारे सुलभ पंडित जी की तो बात ही अलग है। अब बता दें क्या, बता दें यहाँ लड़ाई किस किस की है? दूध और पानी की। जे ना दूध वाले हैं ना पानी वाले हैं, जे ना दूध वाले हैं और ना पानी वाले हैं, अब समझ लो कहाँ वाले हैं। लेकिन आपको इतनी अच्छी भक्ति कराएंगे ना, आप भी सोचते रह जाओगे। अब हम इसलिए पता क्यों बुलाए, मान लो दूध वाले को बुला लेते तो वे अपने हिसाब से कराते, पानी वाले को बुलाते तो वे अपने कराते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ले आओ, ना दूध से मतलब ना पानी से मतलब, और सीधे सीधे सिर्फ भगवान से और भगवान की भक्ति से मतलब। तो बिल्कुल टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना। और पूजन जब आप करोगे ना, जिसको भी जाना है आप बिल्कुल चले जाना, लेकिन जाना कब? पूजन होने के बाद 5 मिनट की पूजन कैसी है, क्या लिखा है, उसको पढ़ के और समझ के पूजन करना और फिर जाना। आप विधान में जितने भी लोग बैठ सकें बैठना, लेकिन पूजन के पहले कोई भी व्यक्ति ना जाए। तो बिल्कुल शुभ भावना से कि आज से हमने जो दृढ़ संकल्प लिया है, विनोद जी लिया कि नहीं लिया, कि 35 दिन तक पूरे घर घर में लमोकार मंत्र, घर घर में लमोकार मंत्र। जब शाम को आरती होगी ना, तो उसके पहले भी अपन लमोकार चालीसा, एक ऐसा चालीसा जो आप शायद पहली बार ही सुनो, जो विधान आप कर रहे वो भी पहली बार। और पूजन तो ऐसी ना कि आप पूजन में अर्घ्य चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन जब उसको सुनोगे ना तो आपकी हंसी तो आएगी कि लिखने वाले ने लिखो का है। तो कहने का मतलब ये है, आप तो कुछ भी कर लो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप तो बिल्कुल कान बंद करो, लेकिन कब? विवेक को जागृत करके। और जैसे ही आप कान बंद करके विवेक को जागृत करके काम करोगे, आपको सुनना ही नहीं है क्या करना है, आप तो अपने दिल की आवाज सुनो विवेक के साथ कि अब हमें क्या करना। अब कल एक महिला आई, तो अब हम लोगों को काम तो एक ही है, धर्म ध्यान करते रहो और धर्म ध्यान विनोद जी कराते रहो। तो ऐसी बात चली, तो मैंने उससे कहा कि आप पूजा करते? बोले नहीं। तो हमने कहा क्यों? कभी कभी क्या होता, हमारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर उनका जवाब मिल जाए ना, तो हम वह क्रिया करना प्रारंभ कर देते। अब लोगों की मेंटलिटी है कि हम अभिषेक क्यों करें। अब एक भैया आए, उनसे पूछा भैया अभिषेक करा करो, तो बोले कि ओम प्रकाश जी तो कर देते अभिषेक, भगवान जी को तो अभिषेक हो ही गो, हमें क्या जरूरत। मतलब वह आप विवेकी व्यक्ति, वह अशुभ लेस्या वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि भगवान को हम अभिषेक करने नहीं आते। जैसे आप लोग नहा के आते ना, गंदे हो गए, तो वैसे भगवान को नहा दिया। अब एक ने नहा दिया, अब रोज रोज सारे लोग क्यों नहाएं। तो अभिषेक हम इसलिए करते हैं कि भगवान आप गंदे नहीं हो सकते, आप तो कर्मों से रहित हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में एक भी परमाणु अब ऐसा नहीं बचा जो आपकी आत्मा को कर्मों से यानी कि गंदगी से, यानी कि उस गंदगी से लिप्त कर पाए। लेकिन आपके अभिषेक करते करते, आपका अभिषेक करते करते, आपकी पूजन करते करते हम अपनी आत्मा को भी बिल्कुल आपकी तरह निर्मल स्वच्छ साफ कर सकते हैं। हम इसलिए अभिषेक करने आते। उस मैया से मैंने कहा कि क्यों? तो बोली महाराज जी, हम जैसे ही मंदिर जाने के लाने हो तो हमारी सांस कहने लगा था, जितनी भी सांसें हैं गजब की सांसें, जगा दियो बगल में, जितनी भी सांसें हैं गजब की सांसें हैं, समझ ही में नहीं आता सुन रही कि सो रही कि सोच रही, कि चित्त दे के सुन रही, समझ रही
इतने गौर से, इतने ध्यान से धर्म ध्यान सुनती हैं, लगता है कि अगर चौथे काल में होती तो उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता। बोली जैसे ही हम मंदिर के लिए तैयार होते तो सास कहने लगती, हाँ चली जाओ, उते जाए से का हो। तो मंदिर चले जाओ, वहां जाने से कुछ भी नहीं होता। इससे बड़ी अशुभ लेस्या आपकी क्या हो सकती कि आप स्वयं तो मंदिर नहीं जा रहे हो, जो व्यक्ति जा रहा है, तो आपकी भाई पीतलेस्या कैसे हो सकती है? पीतलेस्या तो ये कहती है कि किसी कारण से तुम मंदिर नहीं जा पा रहे हो, तुम अभिषेक नहीं कर पा रहे, तुम पूजा नहीं कर पा रहे, तुम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, कम से कम दूसरों को प्रोत्साहन तो आराम से दे सकते हो। पीतलेस्या तो ये कहती है। बोले महाराज जी जैसे ही उनने कही मंदिर जाए से कछु नहीं होत, अब मन तो नहीं हो सकता। अब आप देखो कि सामने वाली की पीतलेस्या थी कि वह चाह रहा था कि हम मंदिर जाएं, लेकिन आपके निमित्त से प्रदीप जी, आपके निमित्त से मोनू भाई, आपने उसकी लेस्या को, शुभ लेस्या को अशुभ लेस्या कर दिया। अभी आप सुन रहे थे, नियंत्रण होता निज कसाय पर निंदा से बचता है, दया मैत्री दान धैर्यता हरदम हृदय बसता है। दया मैत्री दान धैर्यता, कौन कौन से जल्दी रिपीट करो? दया दान मैत्री और धैर्यता, एक बार जल्दी। हाँ याद हो गई ना? दया दान मैत्री और धैर्यता हरदम हृदय बसता है। अब देखो, आप दया क्या है? क्या है? आपको लग रहा है कि हमें मात्र वह चींटी को बचाना है, गहराई में उतरते चले जाओ। आपको लग रहा है कि हमें उस चींटी को बचाना है। कितने इंद्री जीव है? 3 इंद्री। मान लो मच्छर भी है तो कितने इंद्री? 4 इंद्री। और मान लो कोई कृमि आदि हुई तो, पटार हुई, केंचुआ हुआ, कितने इंद्री? 2 इंद्री। हम चिटियों की तो रक्षा करते हैं, लेकिन जो हमारा साथ रहने वाला व्यक्ति है, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते। कि आपको पहले बचना किससे है? 2 इंद्री हिंसा आप जो करते हैं उसका पाप कम लगता है, उससे कहीं ज्यादा पाप आपको तब लगता है जब आप एक पंचेंद्रिय संगी प्राणी जो मनुष्य है, जो आपके साथ रहता है, आप उसका दिल दुखाते हो। 2 इंद्री जीव का आप उसके मारने का जितना पाप लगता है, उससे कहीं ज्यादा एक संगी पंचेंद्रिय जो जीव है उसको दुख देने का, उसको कष्ट देने का, उसके सामने ऐसे निमित्त देने का कि बेचारा अंदर ही अंदर घुटता रहे। जो आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हो, जान के कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, जब वहां बंद की प्रक्रिया चली तो उन्होंने आश्रव की कथन किया, ज्ञाता ज्ञात भाव, तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भाव, विशेषा तद विशेषा, कि जो बंद होता है वह ज्ञात रूप से भी होता है और अज्ञात रूप से भी होता है। और आप सोच रहे हैं कि मैंने उससे ऐसा थोड़ी ना कहा, उसको कष्ट हो गया, मैं क्या करूं? कितने लोग सोचते हैं कि हम उसको कष्ट बिल्कुल नहीं देते, लेकिन अब उसको कष्ट हो जाए तो हम क्या करें? कितने लोग सोचते। तो आचार्यों ने उदाहरण दिया कि बिल्कुल सही कह रहे कि तुम जानबूझकर दूसरों को दुख नहीं दे रहे, बिल्कुल ऐसे ही एक बार बिना जानबूझ के उस लाइट का तार पकड़ लो। तुम जो बिजली का तार है ना, उसको पकड़ लो एक बार अनजाने में। सुधीर भाई, अनजाने में एक बार तार पकड़ तो लो, और फिर कहना कि हम जान के थोड़ी ना पकड़े, करंट हमारे को लग ही नहीं सकता। एक बार भाई अग्नि जल रही है, उसमें हाथ डाल दो तुम बिना जान के कि ये अग्नि जलाती है, फिर अग्नि अगर तुमसे ये कह जाए कि तुम्हें नहीं पता था इसलिए हम तुम्हारा हाथ नहीं जला रहे, तब समझ लेना कि तुम बिना जानबूझ के जो भी कार्य करते हो उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा 3 काल में भी संभव
नहीं है। तुम कर्म चाहे जान के करो, चाहे अनजाने में करो, चाहे तुम अबोधता में करो, चाहे बोधता में करो, महावीर जी तुम्हें कर्म लगेगा, कर्म तुम्हारी आत्मा से बंधेगा, तुम्हें पाप लगे रहा है और लगता रहेगा। और जब तक वह पीतलेस्या तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी, तुम अशुभ कर्मों से प्रति समय बंध रहे हो। अधिकरण कुछ भी हो, तुम सोच रहे हो कि हम मंदिर में बैठे रहते हैं 15-15, 20-20 घंटे, लेकिन तब भी तुम अगर तुम्हारे अंदर पीतलेस्या नहीं है तो तुम कर्म अशुभ कर्मों से बंधे बिना नहीं रह सकते। दया, उसके बाद दान। एक चीज है, सबसे ज्यादा अगर हमें अपने परिणामों को पकड़ना हो, दान देने बैठ जाओ आप। दया में तो भावुकता हो सकती है, दया में तो भावुकता हो सकती है, लेकिन दान देने में भावुकता नहीं हो सकती। और जब आपको ये आदत होनी चाहिए कि प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ दान देना है, प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। एक संत महात्मा, उनका वह तो सोच कर निकले कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वह पीतलेस्या उत्पन्न करनी है। प्रदीप जी सोच रहे होंगे कि महाराज जी हम लोगों को समझाते हैं बिट्टू भाई, तो महाराज जी का क्या फायदा। महाराज जी हमें समझाते हैं कि माइक खराब भी है फिर भी चिल्ला रहे, तो महाराज जी को क्या फायदा, गला और खराब कर रहे। लेकिन अगर महाराज जी इसलिए चिल्ला चिल्ला के पकड़ पकड़ के आपको इसलिए समझाते हैं ज्ञान भाई कि अगर 1% भी तुम्हारे अंदर ज्ञान उतर गया तो 100 लोगों में से 1% मिला, महाराज जी को कितना पुण्य मिल गया, 100%। तुम्हें क्या समझ में आई, हमें कोई मतलब नहीं, 1% भी समझ लिए तो अपना तो 100% काम हो गया। रास्ते में भी अगर कोई मिल जाए और मान लो विनोद जी ने कह दी महाराज जी जैनी है जी, हमारे पेट्रोल पंप पे आते हैं पेट्रोल भरवावे, तो हम उसको पकड़ के समझाते भैया मंदिर आया करो,